सो आज हम एक स्टेप और फर्दर मूव करेंगे, है ना। और हाइड्रोस्टैटिक सर्फेसेस जो पढ़ रहे थे उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड। कोई भी अगर कर्व सरफेस जो होगी अगर वो सबमर्ज है लिक्विड के अंदर, तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट थिंग, वो हमको देखने का है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि एक प्लेन सरफेस थी, वो या तो वर्टिकली पानी के अंदर थी या हॉरिजॉन्टली थी और नहीं तो इंक्लाइंड थी। ठीक है, इस केस में कर्व सरफेस है। और कर्व सरफेस क्योंकि हम लोग जनरली बहुत देखते हैं, ठीक है, गेट्स भी होते हैं बहुत सारे सर्कुलर, ठीक है ना। और आप कोई भी अगर टैंक बनाते हो और उसकी एजेस को अगर आप चैम्फर कर देते हो, मतलब लाइक थोड़ा सर्कुलर बना देते हो, तो उन कोनों पे भी क्या फोर्सेस लगेंगे, उन एजेस पे क्या फोर्सेस लगेंगे, यू कैन कैलकुलेट इजीली। छोटा सा डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन भी नहीं है, मतलब इट्स लाइक कि जो चीजें हैं वो लिखनी है उनको ऐड करना है बस, इट इज लाइक दैट। तो देखो, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके सामने, ठीक है। या नीचे देखना, हमारे पास ये एक डायग्राम है, ठीक है ना। दिस इज द डायग्राम दैट वी आर हैविंग। एक कुछ हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, और यहाँ से ए से कर्व सरफेस चालू हो रही है, बी तक जा रही है, ठीक है। देन वी आर हैविंग द लीनियर सरफेसेस अपवर्ड एंड इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ना होगा क्या, हम यहाँ पे एक छोटा सा ये पिंक कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है, दैट इज, ये एक स्मॉल एलिमेंट है जो हम कंसिडर करने वाले हैं। इसके ऊपर अपन फोर्सेस देखेंगे, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसका एरिया है स्मॉल डी ए, ठीक है ना। डी ए उसका क्या है, छोटा सा स्मॉल एरिया। और इस पे जो फोर्स लग रहा है पानी का वो वर्टिकली लगेगा, दैट इज 90 डिग्री पे, ठीक है। क्योंकि किसी एंगल पे है वो, तो द फोर्स विल बी नॉर्मल टू इट, यू कैन से। तो ये जो डी एफ है, इट इज द स्मॉल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट। नाउ वी नो कि जो डी एफ फोर्स होता है, दैट फोर्स हम प्रेशर से निकाल सकते हैं। और प्रेशर हम लोग जानते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी ऑन दैट एरिया विल बी इक्वल टू रो जी एच। सिंपल सी बात है, जितने पानी की हाइट होगी उतना लगेगा, दैट इज रो जी एच, ठीक है। नाउ इफ आई नीड द फोर्स, तो अपन जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर मुझे फोर्स चाहिए, दैट इज प्रेशर फोर्स चाहिए, तो इट विल बी प्रेशर इनटू एरिया, सिंपल एज दैट। दैट इज इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। फोर्स डी एफ विल बी इक्वल टू पी इनटू दैट एरिया। तो पी तो हमारे पास ये है, दैट इज रो जी एच लिख दिया, और एरिया हो गया डी ए। सो वी कैन इजीली से कि जो फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू रो जी एच डी ए, ठीक है ना। इट विल बी इक्वल टू रो जी एच डी ए। उस एलिमेंट पे जो पानी का फोर्स लग रहा है, दैट इज रो जी एच टू डी ए। नाउ अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना है उस पे, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, हम क्या है ना, उस चीज को इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो फोर्स है ना, वो एक नॉर्मल किसी एंगल पे लग रहा है, ठीक है। और वो फोर्स वेरी करेगा अलग अलग एंगल्स पे। सो हम लोगों को इस फोर्स को दो फोर्सेस के अंदर रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करना मतलब ये होता है कि हम उस फोर्स के दो टुकड़े कर देंगे एक तरीके से, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख रखा आप देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द स्मॉल एरिया आर नॉट इन द एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन बट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे वो अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह पे होगा। मतलब कि अगर मैं लेट्स से एक सिंपल ट्राइंगल बनाता हूं ऐसे, तो ये फोर्स ऐसे नॉर्मल आ रहा है 90 डिग्री पे, सीधा का सीधा। और अगर आप किसी दूसरे पॉइंट की बात करोगे तो हो सकता है वहां पे फोर्स अलग तरीके से आ रहा हो, और किसी दूसरे पॉइंट की बात करो तो वहां पे फोर्स अलग तरीके से आ रहा हो, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, इस नॉर्मल फोर्स को, दैट इज डीएफ को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में। और दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा डीएफ को कर रहे हैं तो एक होगा डीएफ एक्स और एक होगा डीएफ वाई। डीएफ एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा और डीएफ वाई वाई डायरेक्शन में। दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डीएफ एक्स होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में डीएफ वाई होगा। अब रिजॉल्व कैसे करते हैं, आपने शायद मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको रिजॉल्व करना समझा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एफ एक्स फोर्स है इधर, और वर्टिकल डायरेक्शन में लेट्स से एफ वाई फोर्स है। और जो मेन 90 डिग्री वाला फोर्स जो तुम कह रहे हो, मतलब जो नॉर्मल आ रहा है, नॉट 90 डिग्री, जो नॉर्मल आ रहा है या जो भी रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, दैट इज इन आवर केस वो डी एफ है, सिंपल। और अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो अगर आपको इस फोर्स को इधर रिजॉल्व करना है, मतलब कि इस फोर्स की इंटेंसिटी अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखनी है, तो इट विल बी एफ कॉस थीटा, ठीक है। और अगर आपको इसी फोर्स की इंटेंसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में देखनी है, तो इट विल बी एफ साइन थीटा, ठीक है। ये मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको याद करने का तरीका, तो याद करने का तरीका ये, थीटा की तरफ करेंगे, मतलब थीटा जिधर से काउंट हो रहा है, अगर थीटा की तरफ करेंगे तो कॉस थीटा होता है, और उसके अपोजिट करते हैं तो साइन थीटा होता है। ये आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद रखना है, ठीक है। नाउ वी कैन सी, हम मान के चल रहे हैं कि ये वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे लग रहा है, ये डीएफ जो लग रहा है हमारा, ठीक है। तो जब मैं डीएफ को वाई की तरफ रिजॉल्व करूंगा तो इट विल बी एफ कॉस थीटा,
ठीक है, क्योंकि थीटा इस तरफ है तो इट विल बी एफ कॉस थीटा। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे रिसॉल्व करूंगा दैट इज एफ एक्स की तरफ, इट विल बी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो हम उसको अभी आगे देखेंगे कैसे करना। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों इस डीएफ फोर्स को डी एफ एक्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे, फिर डी एफ वाई के अंदर रिजॉल्व करेंगे, और फिर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा उस कर्व्ड सरफेस एरिया पे, है ना, एज सिंपल एज दैट। नाउ मैकेनिक्स में एक दूसरा रूल और होता है कि अगर आपके पास एफ एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट है, अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो आप रिजल्टेंट कंपोनेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला भी याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको इसमें एंगल भी निकालना है, ये थीटा क्योंकि गिवन नहीं होगा, इट विल बी अ कांस्टेंट थीटा, इफ यू नीड टू कैलकुलेट दिस थीटा, हमारे पास थीटा का भी एक फॉर्मूला है, दैट इज tan theta is equal to fy by fx, that is vertical component by horizontal component। आपको यहाँ पे tan phi मिल जाएगा, आप उससे थीटा phi, मतलब phi बोलो थीटा बोलो कुछ भी, तो आप वहां से थीटा की वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है ना, tan इनवर्स करके। तो यू कैन कैलकुलेट कि रिजल्टेंट अगर लगेगा तो कौन से एंगल पे लगेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। आप अगर इसको एक सिंपल टर्म में समझना चाहते हो तो लेट से एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है लेट से कहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है कहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, तो इन दोनों का कहीं एक रिजल्टेंट होगा जो इधर कहीं लगेगा, ठीक है ना, और इट विल डिपेंड की डायरेक्शन वगैरह कैसा होगा, बट देयर विल बी अ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, इट विल एक्ट समवेयर इन बिटवीन देम, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, एक बॉक्स है, एक बंदा उसको इधर से धक्का लगा रहा है और एक बंदा इधर से धक्का लगा रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में रहेगा और ये बॉक्स कैसे मूव करेगा, इधर कहीं मूव करने लग जाएगा इस तरफ, ठीक है ना, तो इट विल मूव लाइक दिस। तो ऐसे हमारे ये फोर्सेज होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो डीएफ फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे डीएफ एक्स एंड डीएफ वाई के अंदर, एज सिंपल एज दैट। तो जब डीएफ एक्स के अंदर करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डीएफ साइन थीटा। क्यों, क्योंकि वो थीटा से अपोजिट है, दैट इज आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास थीटा है, अगर मैं इसको इधर रिजॉल्व करने जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डीएफ साइन थीटा, और इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास डीएफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो गया डीएफ साइन थीटा हॉरिजॉन्टल के केस में, वर्टिकल के केस में हो गया डीएफ कॉस थीटा। यहाँ पे डीएफ की जो वैल्यू थी हमने जो पहले निकाली थी वही रखी है, ये देख सकते हो, ये सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, ठीक है, दैट इज रो जी एच डी ए, तो ये दोनों में सेम ही रहेगी, तो रो जी एच डी ए साइन थीटा हो जाएगी हॉरिजॉन्टल में, और रो जी एच डी ए कॉस थीटा हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ इनको अपन उन्हीं के रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर देंगे टू गेट द टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द दैट कंपोनेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, and the total force in vertical direction, that is Fy, will be equal to the integration of that component force in the horizontal direction, as simple as that। और इसके अंदर इन टर्म्स को डाल देंगे अपन, ये जो लिखी है, तो यहाँ पे इस टर्म को डाल दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर इस टर्म को डाल दिया, क्योंकि रोजी कांस्टेंट होता है, रोजी को बाहर ले लिया, यहाँ पे भी रोजी को बाहर ले लिया, और अंदर रह जाएगा हॉरिजॉन्टल के केस में एच डी ए साइन थीटा और वर्टिकल के केस में एच डी ए कोस थीटा। इन दोनों को इक्वेशन नंबर देके छोड़ देना, क्योंकि आगे अपन को इनमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है। अब ना, अब क्या करें भाई, हो गया, अब ये इतना कॉम्प्लेक्स टर्म पड़ा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ पे देखना ना। हमने क्या किया है, ये जो पिंक कलर का हमारा जो एलिमेंट एरिया है ना, इसको थोड़ा सा एनलार्ज किया है यहाँ पे, और ये जो हाइपोटेन्यूज आपको इस ट्राइंगल में दिख रहा है, इस फिगर के अंदर, जिस फिगर पे मेरा कर्सर घूम रहा है इस पे, यहाँ ये क्या है, इस पोर्शन को एनलार्ज किया, जूम किया थोड़ा सा और अच्छे से बताया। तो ये जो ई एफ लाइन है, ई एफ लाइन यहाँ पे क्या है, एक लीनियर लाइन है, ठीक है। तो अगर कर्व सरफेस को अगर अपन ज्यादा जूम इन करते हैं तो क्या होता है, एक लीनियर वे में दिखने लग जाती है वो, तो ये वो लीनियर डायरेक्शन, तो इसका एरिया है डी ए, और क्योंकि ये एंगल डी थीटा है, के ट्राइंगल का अंदर का एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इस डी ए को मैं इधर नीचे की तरफ थीटा की तरफ रिजॉल्व करूंगा तो इट विल बी डी ए कॉस थीटा, और अगर मैं वर्टिकली करूंगा तो इट विल बी डी ए साइन थीटा। मतलब कि अगर ये एरिया डी है, डी ए है, ये जो एफ जी वाला एरिया वो डी ए साइन थीटा हो जाएगा, और ईजी वाला जो एरिया है वो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंगल का मैटर समझना, क्योंकि फोर्स हमारा थीटा पे लग रहा है, तो ये जो हमारा इसका डायग्राम बनेगा वो भी थीटा के साथ ही बनेगा, ठीक है। सो द हॉरिजॉन्टल ईजी will be the dA cos theta and the vertical that is GF will be dA sin theta। तो कहने का मतलब अभी जो हमने दो इक्वेशन बनाई है वहां पे हमारे पास एक बार आ रहा है dA sin theta और एक जगह पे आ रहा है हमारे पास dA cos theta, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है dA sin theta, तो हम कह सकते हैं कि dA sin theta FG के इक्वल है। dA sin theta किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पे देखो, इस FG पोर्शन के इक्वल हो रहा है, दिस FG। इस FG पोर्शन का
इस कर्व से क्या लेना देना है? अपन कह सकते हैं कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, उसका ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन समझते हो? मतलब अगर मैं आपके सामने कोई ऐसी कर्व चीज रख दूं और मैं कहूं कि आप इसको सामने से देखो, तो आपको सामने से कैसे दिखेगी? सिंपल एक परपेंडिकुलर लाइन ही तो दिखेगी, है ना? तो दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन, उस चीज का किसी पे प्रोजेक्शन। आप और इसको अलग तरीके से देख सकते हो। अगर मैं कहूं कि आपका प्रोजेक्शन मुझे देखना है, तो आपको मैं क्या करूंगा, सन के सामने खड़ा कर दूंगा और पीछे एक दीवार रखूंगा और आप यहाँ खड़े हो जाओगे, ठीक है? आपके सामने सनलाइट गिरेगी, आपकी पीछे परछाई बनेगी, दैट परछाई इज, दैट शैडो इज योर प्रोजेक्शन। सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया का मतलब इस एरिया का एफ जी क्या है? प्रोजेक्शन है, ठीक है? तो दैट मीन्स वी कैन से डीए साइन थीटा इज इक्वल टू एफ जी हो जाएगा, और एफ जी क्या है? वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया डीए। हेंस द एक्सप्रेशन रो जी एच डी ए साइन थीटा, मतलब कि ये जो हमारे पास पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, दैट इज द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट विल बी इक्वल टू द total pressure on the projected area of the curved surface on the vertical plane। मतलब कि अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें, एक सेकंड वेट करना, तो हम इसको लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख रखा है, that is the fx will be equal to the total force exerted on the projected area of the curved surface on a vertical plane। तो उस कर्व सरफेस एरिया को अगर आप किसी पीछे की तरफ प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दो और उस प्लेन के ऊपर अगर आप फोर्स निकाल दो, तो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा। तो सर हम उसका फोर्स कैसे निकालेंगे? आप पुराना कॉन्सेप्ट याद करो। अगर हम किसी भी एरिया को अगर वर्टिकली हम प्रोजेक्ट कर दें, तो हमारा ये पानी है और उसके अंदर एक वर्टिकली प्लेन एरिया है। अब इस वर्टिकली प्लेन एरिया पे तो आप फोर्स निकाल सकते हो, हम लोगों ने पढ़ लिया है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, सिंपल एज दैट, ठीक है? तो यहाँ से हमारा एफ एक्स तो निकल जाएगा। अब एफ वाई सर कैसे निकालें? एफ वाई भी बता देते हैं। नाउ एफ वाई में हमारे पास टर्म थी रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस थीटा, ठीक है? तो अब डीए कॉस थीटा हमको देखना। अब डीए कॉस थीटा किसके इक्वल है? डीए कॉस थीटा ईजी के इक्वल है। ईजी मतलब क्या हो गया? एक तरीके से ये बॉटम का पार्ट हो गया, नीचे का, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पर देख सकते हैं डीए कॉस थीटा इज इक्वल टू ईजी, दैट मींस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ डीए, hence dA cos theta is the volume of the liquid contained in the elementary area dA up to free surface of liquid। मतलब कि इस dA का ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन हो गया, ये वर्टिकल था तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब कि ये वो फोर्स है जो इसके ऊपर जितना भी वेट ऑफ वाटर आ रहा है उसकी वजह से जनरेट होगा। मतलब कि जो वर्टिकल फोर्स होगा वो सारा का सारा फोर्स उसके ऊपर जितना भी पानी है उसके वजन की वजह से होगा, ठीक है? तो ऐसे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट भी निकल जाएगा। दैट मींस वी कैन से कि जो हमारा Fy है इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ऊपर से लेके नीचे तक जो कर्व सरफेस के ऊपर पानी है उसका आपको सिंपल वेट निकालना है। अब सर वेट कैसे निकालेंगे? वेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पहले से, रो जीवी, दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला, वेट इज इक्वल टू रो जीवी। सॉरी चालू मेरा पेन बंद हो गया। तो इसमें जो v होगा दैट विल बी द वॉल्यूम, ठीक है? सो रो जीवी विल बी द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अलग अलग होगी वो हम देखें, ठीक है? तो इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो इस पूरे कर्व सरफेस एरिया के अंदर आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है Fx विल बी इक्वल टू द टोटल फोर्स ऑन द प्रोजेक्ट सरफेस एरिया, दैट इज रो जी ए एच वाला फॉर्मूला, और Fy जो होगा वो हमारे पास होगा दैट इज द वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज सिंपल। और इन दोनों जब Fx Fy आ जाएंगे न्यूटन में, इन दोनों को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर लोगे तो आपके पास थीटा एंगल भी आ जाएगा कि आपका जो रिजल्टेंट है वो लग काम कर रहा है, ठीक है? इट इज एज सिंपल एज दैट। सो नाउ विल लुक ऑनटू आवर न्यूमेरिकल। ये हमारे पास एक 3.22 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल, दैट इज Fx निकालना है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ टोटल फोर्स दैट इज Fy ऑन द कर्व्ड सरफेस AB। यहाँ पे एक कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस A से लेके B तक, which is in the form of a quadrant of a circle। ये quadrant एक सर्कल होता है जिसका चौथाई भाग होता है क्वाड्रेंट, उसके वे में है ये, उसका रेडियस है 2 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस ये दे रखा है जैसे 2 मीटर है, ये हाइट रेडियस सब सेम ही होगा इधर, ठीक है? टेक द विड्थ ऑफ द गेट एज यूनिटी, इस गेट की जो चौड़ाई है वो यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 मीटर, ठीक है? तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं अपन लोग। अपन को Fx और Fy निकालना है, बस कुछ रिजल्टेंट वगैरह नहीं निकालने के लिए बोला इसने, ठीक है? तो ज्यादा होशियारी अपन मारेंगे नहीं, ठीक है? तो विड्थ हमारे पास है 1 मीटर, रेडियस हमारे पास 2। सो हम यहाँ पे नोटेशन लिखा है इन्होंने, डिस्टेंस AO is equal to OB is equal to 2 meter। That means AO this one and OB this one, sorry this one, ये दोनों किसके इक्वल है? 2 मीटर के, क्योंकि रेडियस है। नाउ अब Fx क्या होगा?
Fx क्या होगा, इट विल बी द टोटल फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो अगर मेरे को AB पे फोर्स निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इधर पीछे एक वर्टिकल सरफेस एरिया पे उसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ, तो ये जो OB होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स ऑन AB जो हम अगर निकाल देते हैं तो वो मेरा Fx हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ तो जो टोटल फोर्स है वो अपन को पता है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल मेंबर है एक तरीके से, और अगर आपने वर्टिकल मेंबर पानी में डाला तो आपका फोर्स होता है रो जी एच बार, हमने भी पिछली क्लासेस में पढ़ा है। सिमिलरली रो पानी है तो पानी की वैल्यू डाल दी 1000, डी 9.81। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्योंकि इसकी हाइट 2 है और इसकी विड्थ यूनिटी है 1, तो 2 into 1 दैट इज 1, तो 2 into 1 दैट इज 1 हो जाएगा। अब निकालना है एच बार। अब एच बार ध्यान रखना, रिकॉल करना क्या था एच बार था हमारा दैट इज डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो फ्री सरफेस ऑफ वाटर से हमको सिर्फ इस एरिया की CG चाहिए, तो ये एरिया 2 मीटर की हाइट पे, तो 2 का आधा हो गया हमारे पास दैट इज 1, तो 1 तो यहां तक हो जाएगा और ऊपर 1.5 और है क्योंकि फ्री सरफेस से चाहिए अपन को, तो 1.5 प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है 1.5 प्लस 2/2, 2/2 मतलब इसको डिवाइड किया इन लोगों ने। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हमारा एच बार आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे एच बार कैलकुलेट मिस प्रिंट हो गया शायद, के किया है इन्होंने, किया है नीचे बट सीधा कैलकुलेट कर दिया। ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना। इसका फोर्स आया, एफएक्स आया 4 था, कितना आ रहा, 49,050 न्यूटन समथिंग इसका क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। सिमिलरली अगर आपको सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन ने बोला नहीं है, ये पता नहीं क्यों निकाल रहा है, आप निकाल देना, वही फॉर्मूला यूज होगा, H स्टार इज इक्वल टू IG H बार प्लस H बार। IG इस बार वही BD³/12 यूज होगा क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया एक ट्राइंगल ही है 2 into 1 का। ठीक है, तो वहां से निकाल देना, आप H स्टार भी निकाल सकते। नाउ द मेन थिंग इज FY निकालना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। ठीक है, ये देखते हैं अपन कैसे निकालते हैं। अब देखो FY क्या होगा, अभी जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है उस हिसाब से इट मस्ट हैव टू बी द वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड बाय AB अप टू फ्री सरफेस। मतलब कि ये जो हमारा सरफेस है दैट इज AB, इसके ऊपर ऊपर जितना भी पानी आ रहा है उसका वजन होगा, वो हमारा FY के इक्वल होगा। है ना, अगर मैं इस एरिया को ऐसे कंसिडर करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, AB क्या, AB कितने पानी का वजन झेल रहा है, सिर्फ इस लाइंस के अंदर के पानी का वजन ही झेल रहा है। ठीक है, लाइक दैट। तो ये जो भी वजन होगा वो हमको निकालना है। वजन कैसे निकलेगा, दैट मीन्स द वेट ऑफ द पोर्शन DABOC, मतलब ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये वाला पोर्शन DAOBC, इस पूरे का अपन को क्या करना है, वेट निकालना है। क्योंकि ये थोड़ा सा सर्कुलर है और थोड़ा सा लीनियर है, हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल में तोड़ देंगे इतने से एरिया में, और एक को हम अलग से सर्कुलर रखेंगे इस वाले एरिया। ठीक है, तो हम ऊपर वाले का वेट अलग निकालेंगे, नीचे वाले का वेट अलग निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। तो वेट ऑफ DAOC दैट इज रेक्टेंगल वाला जो पोर्शन है DAOC, ये जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है इसका वेट अलग निकालेंगे, और AOB का हम वेट अलग निकालेंगे, दैट इज वेट ऑफ वाटर AOB। नाउ यू नो द फॉर्मूला फॉर द वेट इज रो GV। रो जी तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो इन्होंने रो जी को बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन एंड वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना सिंपल है, इट इज एरिया इनटू यू कैन से द विड्थ। जितनी भी विड्थ होगी वो हो जाएगा, तो विड्थ तो हमारे पास 1 ही है, तो विड्थ दोनों केस में 1 रहेगी। एरिया निकालेंगे तो ऊपर जो रेक्टेंगल वाला एरिया है उसमें सिंपल AD इंटू A हो जाएगा, AD इंटू AO। ठीक है, दैट इज द हाइट इंटू द ब्रेड्थ बोलो या लेंथ बोलो, जो भी बोलो, उसको 1 से इंटू कर देंगे, तो ये वॉल्यूम आ गई L इंटू B इंटू H टाइप। ठीक है, सिमिलरली जब अपन सर्कल के केस की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास उसका एरिया निकलेगा, दैट इज πr² टाइप निकलता है। πr² सर्कल का होता है, क्वाड्रेंट का चौथा ही होता है, दैट इज π/4r²। तो π/4 r क्या इस बार, r है हमारे पास AO। एक सेकंड रुकना, अटक गया मैं, हमारे पास क्या है रेडियस इसमें AO, कहाँ है AO, ये रेडियस। ठीक है, π/4 हमारा रेडियस का स्क्वायर इंटू 1, इंटू 1 क्यों किया, उसकी लेंथ है, यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ हो रहा है दैट इज वॉल्यूम, और यहाँ पे तो सिंपल L इंटू B इंटू H हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, AD भी है, AO भी है, और AO इधर भी AO आ रहा है। देख लो कैसे हमारे पास वैल्यू, AD की हमारे पास 1.5, AO की हमारे पास 2 मीटर है क्योंकि 2 मीटर रेडियस था। ठीक है, तो सिंपली इन वैल्यूज को पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर एज 60249.1। इतना सिंपल, समझे, है ना। आज हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोस्टैटिक सरफेस पे कैसे फोर्सेस लगते हैं, दैट इज एक तो होता है Fx एंड दैट Fx इज इक्वल टू द फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, एंड Fy इज नोन एज द वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड बाय दैट कर्व सरफेस। और हमने उसका एक न्यूमेरिकल भी देखा, यहाँ पे हमने Fx निकाल दिया, दैट इज AB सरफेस को हमने प्रोजेक्ट कर दिया OB पे, और OB को एज अ प्लेन वर्टिकल सरफेस मान के रो जी एच बार से फोर्स निकाल दिया। सिमिलरली हम लोगों ने
Fy भी ऐसे निकाला, AB के ऊपर जितना भी पानी का वजन आ रहा है, साइड का वजन को नहीं लेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आवर डेरिवेशन साइड का जो वाटर का वजन है वो तो नीचे जा रहा है, उसका हमको टेंशन ही नहीं, वो कर्व्ड सरफेस पे चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस पे वो फोर्स आएगा, उसके ऊपर पानी का लग रहा है, तो वहां पे हमको सिंपल वेट लगाना है, तो हमने वेट लगा दिया। ना अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy। ये आपका होमवर्क है, आप करना, और इसमें tan थीटा भी निकाल लेना, tan थीटा से आपको क्या उसका एंगल मिल जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू Fy बाय Fx, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस, ठीक है ना। ये बार बार बीच में एक साइट आती है अपने, है ना, मैं जब भी कराता हूँ इजी इंजीनियरिंग, इस पे आपको सारी सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स फ्री में मिल जाएगी पीडीएफ में, ठीक है, तो आप ये easyengineering.net पे जाना, अच्छी साइट है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। बाकी का जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे, वो मैं तुमको वैसे करवाऊंगा, ठीक है ना, जैसे हमेशा करवाता हूँ। समझ में आया क्या? हाँ सर।